नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 18 इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि इकोसिस्टम मतलब क्या। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर and with physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। कुछ समझ में आया आपको? चलिए मैं बताती हूँ क्या दिया यहाँ पर। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या है, इकोसिस्टम मतलब एक सिस्टम, ठीक है। तो और सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो सिस्टम जो कैसे फॉर्म होता है, इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके इंटरेक्शन से ये जो सिस्टम है वो फॉर्म होता है। और इसमें और भी है, क्या है, विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, और फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स भी उसमें क्या है, इंक्लूड्स है। उसके बाद ये जो फैक्टर्स है ये कहाँ के, ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ के फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। समझ में आ रहा है आपको? ऑल लिंक बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, और ये जो सभी हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। क्यों, कैसे लिंक होते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, मतलब इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या खाते हैं, जैसे हमने रोटी खाई, ठीक है, तो हम रोटी पहले, मतलब खेत में थोड़ा ना रोटी बनती है, पहले क्या होता है, प्लांट्स उगते हैं, है ना, गेहूं की खेती होती है, फिर उसमें से गेहूं आता है और उसको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर है, मतलब जो वो प्लांट है उसके साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। वैसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको हर जगह इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे देखो, हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। क्यों ठंडी लग रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा है ना। हमें ठंडी कब लगती है, जब ठंडी पड़ती है तब, जब एनवायरनमेंट कैसा होता है, कोल्ड होता है, तब हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। इट मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ इको सिस्टम। हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, जो वेदर है, जो कोल्ड है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इको सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इज फाउंड ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम पाए जाते हैं। ईच प्लेस हैज अ डिफरेंट इकोसिस्टम, और हर एक प्लेस पे जो इकोसिस्टम होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, पॉन्ड, ओशियन, डिजर्ट एक्सेट्रा। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट में इकोसिस्टम कैसे होता है, जैसे देखो हम रैबिट का एग्जाम्पल लेते हैं। रैबिट क्या खाता है, घास खाता है, ठीक है। अभी रैबिट ने क्या किया, घास को खा लिया। अब रैबिट को कौन खाता है, समझो लायन खाता है, ठीक है। रैबिट को कौन खाता है, लायन खाता है। अब जो लायन है वो मरने के बाद, मतलब जब वो मर जाता है, उसकी जो डेड बॉडी है, ठीक है, उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे झाड़ पेड़ उग जाते हैं। तो इस तरह से फॉरेस्ट का इकोसिस्टम होता है। समझ में आया आपको इकोसिस्टम? चलिए ये तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में देखिएगा, पहले क्या दिया है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, और फिर उसके नीचे है स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंपोनेंट्स मतलब क्या, पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, ओके। और स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की बनावट। तो इकोसिस्टम कैसे बनता है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनसे ही तो मिलकर के इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम अलग है, फिर कंपोनेंट्स अलग है, ठीक है। सब एक ही से क्या है, इंटर रिलेटेड है, ओके। तो यहाँ पे देखिए दो फैक्टर्स दिए हैं, कौन कौन से, ए बायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ए बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर टू फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल फैक्टर्स मतलब क्या, एयर, जैसे हवा बह रही है तो हमें क्या होता है, फील होता है, हम क्या कर रहे हैं, एयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये किसका पार्ट हो गया, इकोसिस्टम का। फिर वैसे ही वाटर भी होता है, वेपर होता है, मिनरल्स होते हैं, सॉइल, तो सॉइल से भी तो हम इंटरेक्ट करते हैं ना, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। एंड सनलाइट ऑल्सो, ओके। तो हमने यहाँ पे फिजिकल पढ़ लिया, अब केमिकल की बात आती है। तो देखिए यहाँ पे केमिकल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से इसमें सब्सटेंसेस इंक्लूड है, देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन कौन सी
जो भी सब्सटेंसेस है कौन कौन से इंक्लूड है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर आती हैं। फिर यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया एबायोटिक फैक्टर्स, जो किसका पार्ट है, इकोसिस्टम का। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, बायोटिक फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। और कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, मतलब ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। समझ में आया आपको इतना? चलिए, प्रोड्यूसर्स मतलब प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जनरली प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रोड्यूसर्स पढ़ लिया। उसके बाद बात आती है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर में कौन है, एनिमल्स है। तो इसके बिना 3 कैटेगरीज है, कौन कौन सी, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब क्या, जैसे देखो घास उगी हुई है तो ये क्या है, प्रोड्यूसर है, मतलब घास उग गई है तो अभी घास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा। ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर, मतलब उसने सबसे पहले उस घास को खाया ना, किसी ने नहीं खाया, किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। ये तो प्रोड्यूसर है, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो ग्रास हॉपर ने क्या किया, घास को खाया, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद उस ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, मतलब दूसरे बार किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर बाद में उस मेंढक को किसने खाया, स्नेक ने खाया, तो ये क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर्स। समझ में आ रहा है आपको? जिसने सबसे पहले खाया वो क्या, प्राइमरी, फिर उसके बाद जिसने खाया वो क्या, सेकेंडरी, और फिर उसके बाद जिसने खाया वो क्या हो गया, टर्सरी। ठीक है, और उसके बाद उसको जो खाएंगे ना वो टॉप में आते हैं। ठीक है, अब बात आती है डीकम्पोजर्स की। तो डीकम्पोजर्स में कौन आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, जो क्या करते हैं, डेड बॉडीज को ना डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, जैसे मरे हुए कोई जानवर है तो उनको डीकम्पोज कौन करता है, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम समझ में आया, कंपोनेंट समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।